नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। अगर अपसाइड ओपन होगा तो क्या बन सकता है, डाउन साइड ओपन होता है तो क्या बन सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर मैं अपसाइड बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्यों, अगर डाउन साइड बाय करने की कोशिश क्यों, अगर डाउन साइड अगर मैं बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्यों, उसके पीछे क्या लॉजिक है ये जानने की कोशिश करते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको एक ऐसा शेयर सजेस्ट करूँगा जो कि आप 6 से लेकर 8 ट्रेडिंग डेज़ के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्टिंग में बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट 2 घंटे का चार्ट लगाया हुआ है। अब इसमें अगर हम टारगेट्स की बात करें तो इसमें बहुत आसान से टारगेट हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अपसाइड का अगर टारगेट देखते हैं तो ये अपना 56,300 के आसपास का दिख रहा है। एंड डाउन साइड का टारगेट अगर देखें तो ये 55,065, बट इसके बीच में भी एक टारगेट बन सकता है, ये वाला छोटा सा। तो 55,802 का पहला टारगेट डाउन साइड के ओर रहेगा एंड सेकंड टारगेट 55,565 का डाउन साइड की तरफ अपना टारगेट रहेगा। अब रही बात निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में भी 2 घंटे का टाइम फ्रेम वाला चार्ट मैंने लगाया है। एंड अपसाइड की अगर बात करूँ तो 24,900 के आसपास का अपना अपसाइड का टारगेट रहेगा। एंड डाउन साइड का अगर टारगेट रहेगा तो वो रहेगा 24,640 के आसपास का। तो ये डाउन साइड का टारगेट रहेगा। अब बैंक निफ्टी में भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि अपसाइड अगर ओपन होगा तो क्या है एंड डाउन साइड ओपन होगा तो क्या होगा। अगर गैप अप ओपनिंग देता है बैंक निफ्टी इस एरिया के आसपास 56,200 के आसपास से लेकर 56,300 के आसपास, तो ये वाला ऊपर वाला रेजिस्टेंस 56,300 का रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। ये फर्स्ट थिंग। अगर मार्केट डाउन साइड ओपन हो जाता है ये 55,797 के आसपास या फिर 55,774 के आसपास डाउन साइड में ओपन होता है गैप डाउन में, तो वापस से अपसाइड आने की कोशिश जरूर करेगा। एंड सेम निफ्टी में भी वही सीन रहेगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है 24,896 के आसपास तो तो डाउन साइड आने के लिए एक बार निफ्टी जरूर कोशिश करेगा। एंड अगर डाउन साइड में डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो 24,650 के आसपास ओपनिंग होता है तो ये अपसाइड आने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं कि मेरा व्यू इसके ऊपर क्या रहेगा। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से कल हम ज़्यादातर डाउन साइड सोचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले तो पिवट्स पॉइंट लगाना चाहूँगा। इसमें हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ हमें दिख रहा है पिवट पॉइंट का यहाँ पे। अब मैं पिवट पॉइंट को उड़ा देता हूँ ताकि चार्ट खाली हो जाए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। दूसरा है कि हम मूविंग एवरेजेस लगाएंगे। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस है तो 2 मूविंग एवरेजेस में लगा रहा हूँ। इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं। आपको पता है 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेजेस सब लोग देखना पसंद करते हैं, तो मैं 50 डेज का इसका साथ में कलर चेंज कर देते हैं। इसको ये वाला कलर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। हाँ, इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज, इसका टाइम फ्रेम 200 डेज का रखते हैं। 200 डेज मूविंग एवरेजेस। हाँ, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हम मार्क करके रखते हैं। बट वही डाउन साइड में रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, ना मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस आ रहा है, ना पिवट पॉइंट का आ रहा है, ना बड़ा कोई लेवल आ रहा है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अपसाइड अगर मार्केट जाना चाहिए तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसके लिए हमें थोड़ा डाउन साइड की ओर देखना चाहिए। ये था बैंक निफ्टी के बारे में। और एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ आसपास 0.50 का आधे टके का जो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी मतलब मार्केट अगर डाउन जाना चाहे तो अप साइड यहाँ पे टच करके वापस डाउन आना चाहेगा। तो यहाँ पे भी वापस एक रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं। तो इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड में मार्केट का मूवमेंट रहेगा।
बैंक निफ्टी का। एंड सेम अगर वो यहाँ भी ट्राई करना चाहे तो ऑलमोस्ट वैसे ही दिखाएगा। अब इसको उड़ा देता हूँ। उसके बाद मूविंग एवरेजेस भी ट्राई करते हैं क्या शो कर रहे करके। मूविंग एवरेजेस का टाइम फ्रेम 50 डेज, 50 डेज एंड इसमें रखते हैं 200 डेज। साथ में कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर अपसाइड में मूविंग एवरेजेस का भी रेजिस्टेंस फेस होगा, पिवट पॉइंट का भी होगा एंड पिवट पॉइंट एक बार ट्राई करते हैं। पिवट पॉइंट्स, हाँ पिवट पॉइंट्स का था वो रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट का यहाँ रेजिस्टेंस आएगा। तो अप साइड में थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बट यहाँ अगर डाउन साइड निकलते एक लेवल टूट जाता है तो यहाँ से आसानी से दूसरा और तीसरा लेवल यहाँ पे हम अचीव करते हुए देख सकते हैं। तो ये था मेरा व्यू कि हम जाएंगे तो ज़्यादातर डाउन साइड के लिए जाएंगे। इसके और भी कुछ रीजंस निकल के आते हैं, जैसे कि ग्लोबली हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट भी थोड़े से डाउन से चल रहे हैं। इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ भी लग चुका है एंड उसमें इंडिकेटर्स भी ऐसा दिखा रहे कि डाउन साइड की ओर मार्केट को थोड़ा जाना चाहिए। एंड कल फ्राइडे होने की वजह से मार्केट सेकेंड हाफ में डाउन रहने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो कुछ भी हो सकता है। तो एक डर। अब बात करते हैं कि बोनस शेयर के बारे में। तो वो मेरा बोनस शेयर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का बोनस शेयर है। तो इस शेयर में हम बाइंग साइड करके चलेंगे और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा अपना 760 के आसपास, दूसरा रहेगा अपना 780 के आसपास और अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 720 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस। ये जोन का अपना स्टॉप लॉस वाला जोन रहेगा। अगर ये जोन टूटेगा तो हम एग्जिट करेंगे और ये शेयर रहेगा 6 से लेकर 8 ट्रेडिंग डेज के लिए। तो ये था मेरा आज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर व्यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।